बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। आखिर ये कैसे होता है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। आपने बहुत कॉमन कारण सुना होगा, सोडियम। सबसे पहले क्या कहा जाता है? नमक नहीं लेना, नमक नहीं लेना, नमक कम कर दो, खाने में नमक की मात्रा कम कर दो। देखो, नमक की मात्रा कम करना और नमक से इन्फ्लुएंस होना एक सही बात है, लेकिन इसमें भी दो कारण है। आपने राजस्थानियों को हमेशा सुना होगा कि वो पीकल ज़्यादा खाते हैं, और जब पीकल यानी अचार के अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। क्यों राजस्थानी नमक की मात्रा ज़्यादा खाई जाती है? क्योंकि राजस्थान का जो वेदर है वो बहुत हीट और ड्राई रहता है और बहुत ही स्वेटिंग होती है। आजकल लोग एसी और फैन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या ठंडा पानी पी रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। इसीलिए बॉडी में सोडियम को मेंटेन करने के लिए अचार की आवश्यकता होती थी। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो एक्स्ट्रा नमक ले रहे थे। क्यों? स्वेटिंग इतनी होती थी उन्हें कि उनका सोडियम बाहर चला जाता था, यानी कि स्वेट के थ्रू। तो उस परिस्थिति के अंदर उन्हें नमक लेना था। तो आपने कभी सोचा कि आपके केस में ऐसा क्यों होता है कि नमक कम लेना है, नमक कम लेना है, या सबसे पहले नमक को कम करो? अगर नमक को कम करने भर से अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है या ट्रीट होता है तो 0 नमक कर दो और मेडिसिन छोड़ दो, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन नमक का आपके ब्लड प्रेशर में इन्फ्लुएंस है, ये बात सही है, पर इसे कैसे जाना जाए? देखिए, जैसे कि आप 1.5 लीटर पानी पीते हो, अगर आप सोडियम ज्यादा ले रहे हो, नमक ज्यादा ले रहे हो, तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन यानी पानी का भराव बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे आपके अंदर पानी का भराव बढ़ेगा, आपका ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यानी कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो ब्लड की वेजल्स है उसके ऊपर तनाव पड़ेगा, तो उसको कहेंगे हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरटेंशन। ये पहली बात है। अब आपने कभी ये सोचा है कि कभी ब्लड का वॉल्यूम कम होने से भी हाइपरटेंशन हो सकता है? यस, उसको हाइपोवॉल्यूमिक हाइपरटेंशन कहते हैं। तो क्या होगा कि सोडियम जब आप ज्यादा लेंगे तो ब्लड प्रेशर यानी कि आपकी वेसल्स पे तनाव पड़ेगा वॉल्यूम बढ़ने के कारण। इसीलिए कहा गया है कि नमक की मात्रा अगर आप रेगुलेट करके रखेंगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, वाटर रिटेंशन के चांसेस कम रहेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी वेसल्स में जो अननेसेसरी एक्स्ट्रा दबाव या प्रेशर पड़ने वाला है वो कम हो जाएगा और उससे आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। अब पैथोफिजियोलॉजी में एक सबसे बड़ी बात है कि देखो क्या होता है कि जब जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करना शुरू कर दे और उसके बाद जो ब्लड फ्लो आउटर वेसल्स में जा रहा है वो इतना तीव्र गति से जा रहा है या इतना प्रेशर के साथ जा रहा है कि वो आपकी आर्टरी पे प्रेशर दे दे। कब देगा? या तो आर्टरी सिकुड़ जा रही है, यानी कि आपकी आर्टरी है वो थोड़ी सी टाइट हो रही है या सिकुड़ रही है, तो दबाव ज्यादा बढ़ेगा, यानी उसने अपनी इलास्टिसिटी को खो लिया। इसीलिए स्मोकिंग वालों को बीपी बढ़ने का चांस है, क्योंकि उनकी वेसल्स टाइट होने शुरू हो जाती है। अल्कोहल वालों के लिए भी ऐसा है। तो क्या होता है उस परिस्थिति में? वैसो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं उसको, यानी वैसो मतलब कि वेसल्स का छोटा हो जाना, नैरो हो जाना। आप इसे अलग वे में नहीं लीजिएगा, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक लेमेन लैंग्वेज है कि जो आपकी वेसल्स है वो थोड़ी सिकुड़ जाती है तो प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है कि आपके जो फ्लो है ब्लड का वो अनियमित हो जाए। कैसे? अगर किसी को किडनी की डिजीज है, उसके एफिनेफ्रिन नॉन एफिनेफ्रिन बढ़ जाएंगे, वो स्ट्रेस हार्मोन है, बढ़ गए तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एंजाइटी हो रही है किसी को, नींद नहीं आ रही है किसी को, उस परिस्थिति के अंदर भी अगर आपके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाए तो वो आपके हार्ट को एक तरह से कह सकते हैं सिग्नल देंगे कि बीपी को बढ़ाओ। एग्जांपल देता हूं, इसी रूम में अगर मैं बैठा हूं और अभी एक सांप आ जाए, जैसे ही मैं सांप को देखूंगा, मैंने कोई कमांड नहीं दिया, लेकिन सांप को देखते ही मेरे अंदर घबराहट, पसीना, और मेरे हार्ट को अपने आप ये सिग्नल जाएगा बीपी बढ़ाओ क्योंकि इसको दौड़ना है, क्योंकि मैं तो नेक्स्ट भागूंगा ही। तो जो फाइट टू फाइट रेस्पॉन्स कहा गया है साइकोलॉजी में, यानी फाइट टू फाइट लड़ने का रेस्पॉन्स, जब भागना है तो बीपी बढ़ना होगा, तो बीपी अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो उसका कारण है वहां पर जो हार्मोनल्स कारण होते हैं। तो ऐसे पैथोफिजियोलॉजी में बहुत सारे कारण है, पर ये 3 मुख्य कारण है जो मैंने आपको बताया है।